हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आपको 22 फरवरी हिंदी का पेपर देना है और आप चाहते हैं कि हमारे हिंदी में 100 में से 95 प्लस नंबर आएँ और हम टॉप करें, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आपको 22 फरवरी हिंदी का पेपर देना है और आप चाहते हैं कि हमारे हिंदी में 100 में से 95 प्लस नंबर आएँ और हम टॉप करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th हिंदी 2023 का पेपर। ये वो पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी का पेपर आपको कैसे सोल्व करना है एग्ज़ाम हॉल में, ये आपको बिल्कुल डिटेल में हम बताने वाले हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखना कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है, आपने हिंदी में अभी तक जितना भी पढ़ा है ये मायने नहीं रखता है। अगर आप कॉपी में किस प्रकार से लिखते हैं ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, यानी कि आपका वाइवा नहीं लेगा कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। अगर आप कॉपी में सही प्रकार से लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा, आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप सही से लिख देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हिंदी का पेपर है, सन 2023 यूपी बोर्ड का है, आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके हम सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बिल्कुल सही से बताएंगे और किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, ये हमने कॉपी ले रखी है, और आपको किस क्रम में लिखना है आज की बिल्कुल असली तरीके से बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है का कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और ऑप्शन वही आपको चूज कर कॉपी में लिख कर आना है जो ऑप्शन सही हो। ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर 3 है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 4 है बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद। तो आपको कॉपी में ये किस प्रकार से लिखना है ये आप देखिए। तो यहाँ पर पहले आप डालिए खंड का, कॉपी में ऊपर डालिए ब्लैक कलम से या ब्लैक हेडिंग से आप डालिए खंड का, जैसे हमने ये डाल रखा है, और उसके नीचे लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1। ये है प्रश्नोत्तर नंबर 1 और इसका का है, क्या है का, और इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है जयशंकर प्रसाद। तो ऐसे आप जयशंकर प्रसाद लिखिए। और ऐसे ही आपको दूसरा करना है, भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम है। इनमें से आपको बताना है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो ये हमने बिल्कुल यहाँ पर लिखा है खा लिखा है ये, और इसका कोता है, इसका तीसरा है। तो ऐसे आप तीसरा डालिए, और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे हमने लिखा है ऐसे आपको लिखना है। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से एमसीक्यू लिखने हैं, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर आप दोस्तों इस प्रकार से लिखते हैं तो आपसे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर से पास करेगा। ये नहीं कि आपने प्रश्न भी उतार दिया, इस प्रकार से प्रश्न उतार दिया फिर आप टिक मारते हैं, तो आपका वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा और आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से इसी क्रम से आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर अब हम 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर 2 है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 3 है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर 4 है राय कृष्णदास। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है हरिशंकर परसाई। ये हमारा राइट आंसर है। जैसा कि हमने लिखा है गा का पहला, ये है हरिशंकर परसाई, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है घा। कौन सा है? घा। पंडित दीनदयाल के पिता थे। आपको बताना है कि पंडित दीनदयाल के पिता कौन थे? किसान थे, लिपिक थे, या हेडमास्टर या स्टेशन मास्टर? तो ऑप्शन नंबर 1 है किसान, ऑप्शन नंबर 2 है लिपिक, ऑप्शन नंबर 3 है हेडमास्टर, ऑप्शन नंबर 4 है स्टेशन मास्टर। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4 है स्टेशन मास्टर। तो ये घा है, घा का चौथा देखिए स्टेशन मास्टर। इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब अंगा देखिए, कल्पलता किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 है संस्मरण, ऑप्शन नंबर 2 है कहानी, ऑप्शन नंबर 3 है उपन्यास, ऑप्शन नंबर 4 है निबंध। तो इसमें राइट आंसर है चौथा निबंध। ये हमने लिखा है अंगा का चौथा निबंध। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 के 5 ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आपको लिखने हैं। देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नोत्तर नंबर 1 के खंड का के ये देख सकते हैं आप, का, खा, गा और घा और अंगा, ये पांचों इस प्रकार से आप लिखने हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 के का, खा, गा, घा और अंगा किस प्रकार से आपको लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है प्रश्नोत्तर नंबर 2। क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 2 और प्रश्नोत्तर नंबर 2 के का, खा, गा, घा और अंगा पांचों आपको किस प्रकार से लिखना है? बिल्कुल इसी प्रकार से लिखने हैं जिससे कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। अगर आप शुरू के 2 पेज, कितने 2 पेज सही से लिख देते हैं दोस्तों, तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और खुश हो जाएगा, अच्छे नंबर देगा। अगर शुरू में आपने 2 पेज सही से नहीं लिखे तो एग्जामिनर का मूड अगर खराब हो गया तो समझो आपके नंबर भी खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नंबर भी खराब हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे नंबर से पास होना है। तो सही नंबर अगर लेने हैं, अगर आपको सही नंबर लेने हैं तो आपको सही कॉपी में लिखना होगा, जैसा कि हम बता रहे हैं। आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 इसका क्या है प्रश्न? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। आपको बताना है कि कवि वचन सुधा के पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो प्रश्नोत्तर नंबर 2 का दूसरा है, किस कोता है? दूसरा है, ये हमारा राइट आंसर है। इससे क्या होगा दोस्तों, 2023 के पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार से हमारा पेपर आता है और इस प्रकार से लिखना है। तो आपको एग्जाम हॉल में आपका मूड खराब नहीं होगा जब आपको हिंदी का पेपर मिलेगा, क्योंकि आप पहले से ही उस रास्ते पर चले हो। हमारा समझाने का मतलब ये है कि आप इस रास्ते से पहले से ही आप जा चुके हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें गड्ढा मिलेगा और हमें इस गड्ढे को नांग कर जाना है। अगर आप पहली बार ही उस रास्ते पे जाओगे, अगर धोखे में गड्ढा मिल गया और आप उसमें गिर जाओगे तो ये टेंशन हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको पहले ही रास्ते में हम चलना बता दे रहे हैं कि आपको इस प्रकार रास्ते में चलना है। प्रश्न नंबर 2 का खा है, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर 1 है कामायनी, ऑप्शन नंबर 2 है प्रियप्रवास, ऑप्शन नंबर 3 है वैदेही वनवास, ऑप्शन नंबर 4 है साकेत। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है प्रियप्रवास। ये हमारा राइट आंसर है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ये देखिए गा, गुनाहों का देवता कृति है। आपको बताना है कि गुनाहों के देवता एक कृति है, किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब राय की, ऑप्शन नंबर 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर 3 है धर्मवीर भारती की, ऑप्शन नंबर 4 है रघुवीर सहाय की। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है धर्मवीर भारती की, जैसा कि हमने लिखा है, आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का चौथा घा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है?
ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है राहुल सक्करतायन, ऑप्शन नंबर 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 4 है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर देख सकते हो आप 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हो हमने इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार से आपको लिखना है कॉपी में। और अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा। कौथा अंगा, अंगा प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हो आप। प्रश्न नंबर अंगा है, देख सकते हो आप दोस्त। सरहपा निम्नलिखित में किस साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 है जैन साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 है नाथ साहित्य, ऑप्शन नंबर 4 है लौकिक साहित्य। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है सिद्ध साहित्य, जैसा कि हमने लिखा है, देख सकते हो आप दोस्त। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने हैं, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन, अगर आप फर्स्ट पेज और लास्ट पेज सही से लिखते हैं तभी आपको एग्जामिनर फुल नंबर देता है। क्या देता है? फुल नंबर देता है। अगर बीच में आप कुछ बनाकर भी लिख देते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन शुरू में आपको सही से लिखना है। अगर आप ऐसे ही बहुविकल्पी आपको ट्रिक से याद करने हैं दोस्तों, तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके देखिए। वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 5 वीडियो हैं और 5 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हमने ट्रिक बताई है, बिल्कुल हमने ट्रिक बताई है कि बहुविकल्पी हम कैसे याद करते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए, और हमने ये जो स्क्रीन पर ये प्लेलिस्ट लगी है ये दोस्तों आप जरूर देखिए। ये भी वही प्लेलिस्ट है जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ये आप जरूर देखिएगा। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।